पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि वो बाबा नरभक्षी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो नरभक्षी उस दूध वाले के डेड बॉडी को खा रहा होता है। वो दूध वाले के डेड बॉडी को खाने के बाद रणवीर के डेड बॉडी के पास आता है और उसे चबा चबा कर खाने लगता है। वो नरभक्षी बहुत ही खूंखार तरीके से डेड बॉडी को खाता है और वो देखता है कि वो बाबा वहाँ से गायब है और वो बहुत ज़ोरदार दहाड़ लगाता है और फिर वो जंगल से भागता हुआ गाँव की तरफ चला जाता है। वो बाबा भी भागते हुए जंगल के पास गाँव में आ जाते हैं। गांव में उनकी कुटिया होती है। वो कुटिया के अंदर चले जाते हैं और कुटिया के अंदर जाकर डरने के सोचने लगते हैं कि इस नरभक्षी से मैं कैसे बच पाऊंगा। अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। कल सुबह ही मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। इतना ही वो सोच रहे होते हैं कि नरभक्षी उस कुटिया के बाहर आ जाता है और वो इधर उधर बाबा को देखने लगता है, पर बाबा उसे नहीं देखते। पर नरभक्षी को अचानक से ज़मीन के नीचे दिखाई देता है किसी के पैर के निशान उस कुटिया के अंदर जा रहे होते हैं। नरभक्षी समझ जाता और उस पैर के निशान को सूंघने लगता है और सूंघते सूंघते उस कुटिया के अंदर आ जाता है। कुटिया के अंदर आकर देखता है कि वो बाबा वहीं पर बैठे हुए हैं और वो बाबा नरभक्षी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। नरभक्षी बाबा को भागते हुए देखकर उस पर छलांग लगा देता है और बाबा को ज़मीन पर पटक देता है। बाबा काफ़ी डर चुके होते हैं और वो नरभक्षी से अपनी जान को बख्श देने की भीख मांगते हैं। नरभक्षी उनसे बोलता है कि तुम मुझसे कब से डरने लगे, बताओ तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम वहाँ से क्यों भागे थे, मुझे देखकर तुम क्यों भागे। तभी वो बाबा बोलता है कि मैंने तुम्हें उस लाश को खाते हुए देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और इस वजह से मैं डरता हुआ वहाँ से भाग गया। तभी वो नरभक्षी बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे और मेरे बीच एक सौदा हुआ था और मुझे लग रहा है कि तुम उसे भूल रहे हो। वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं भूल रहा हूँ, मैं उस सौदे पर काम कर रहा हूँ। पर तुम जंगल के बाहर क्यों आ गए? तुम तो जंगल के अंदर रहते हो ना। हमारे बीच सौदा हुआ था कि तुम जंगल के बाहर नहीं आओगे। नरभक्षी बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे भूल रहे हो। 4 दिन हो गए हैं तुमने कोई शिकार मेरे लिए जंगल में नहीं भेजा है, तो मैं समझ गया कि तुम मुझे भूल रहे हो, इस वजह से मैं जंगल के बाहर आ गया। तो वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने काम कर रहा हूँ, पर ये काम इतना आसान नहीं है ना। तभी नरभक्षी बोलता है कि जब मैंने तुम्हारा काम किया था तब मुझे तो इतना टाइम नहीं लगा था, मैंने एक झपट में तुम्हारा काम कर दिया था, तो तुम्हें क्यों इतना टाइम लग रहा है। वो बाबा बोलते हैं कि ये काम इतना आसान भी नहीं है, तुम्हारा करने का तरीका अलग था और मेरा करने का तरीका अलग है। और वो नरभक्षी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे भूल रहे हो और मेरे साथ गद्दारी करना चाहते हो। तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हें भी एक झटके में मार कर खा सकता हूँ और मैं तुम्हारे बिना भी अपना सारा काम कर सकता हूँ। नरभक्षी उसे बहुत घूर घूर कर देखने लगता है और उसे बहुत डराने लगता है। वो बाबा बहुत डरे हुए होते हैं। नरभक्षी बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वो बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, ये काम इतना आसान नहीं है। तुम भूलो मत कि आज भी तुम्हें 2 इंसान खाने को मिला है, वो मेरे ही वजह से खाने को मिला है। नरभक्षी उसे छोड़ देता है और नरभक्षी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, पर अगर तुमने 2 दिन में मुझे शिकार ला कर देना नहीं शुरू किया तो मैं तुम्हें भी चबा चबा कर खा जाऊँगा। वो बाबा उसे बोलते हैं कि ठीक है, पर तुम जंगल से बाहर निकलना बंद कर दो, तुम जंगल के अंदर ही रहो। नरभक्षी बोलता है कि क्या बोला तुमने? तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम भूलो मत कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बस अपना काम करो और मुझे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। बाबा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम बस मुझे ऐसे परेशान मत करो और डराओ मत। वो नरभक्षी बोलता है कि जल्दी काम करो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। भूलो मत कि हमने गुरुजी के सामने एक दूसरे को क्या वचन दिए थे। मैं अपना वचन निभा रहा हूँ तो तुम्हें भी अपना वचन निभाना होगा। अगर तुमने वचन अपना नहीं निभाया तो मैं तबाही ला दूँगा और सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बनाऊँगा। इतना बोलकर वो नरभक्षी वहाँ से चला जाता है। बाबा काफ़ी डर चुके होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचने लगता है कि इस नरभक्षी का कुछ करना पड़ेगा। इस नरभक्षी को क्या पता कि गुरुजी का असली आदेश तो कुछ और है और मैं इसे बता नहीं सकता हूँ। अब मैं किसकी मदद मांगूँ? मैं अकेला इस नरभक्षी का सामना भी नहीं कर सकता। वो बाबा बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब वो नरभक्षी उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो सोचने लगते हैं कि मुझे अपने गुरुजी के पास ही जाना चाहिए, अब वही कोई उपाय बताएंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं इस गांव से गया तो इस गांव का क्या होगा। ये नरभक्षी तो इस पूरे गांव में तांडव करेगा और पूरे गांव वालों को मार कर खा जाएगा।
पर वो फिर सोचते हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे जल्दी से जाकर जल्दी से आना होगा। और वो अगली सुबह होने से पहले ही गुरुजी के पास जाने के लिए निकल जाता है। गुरुजी के पास जाने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। नरबक्षी ये देख लेता है कि वो बाबा यहाँ से जा चुका है और वो गुस्से में आकर पूरे गांव वाले को मारकर खाने लगता है। पहले तो वो रास्ते पर चलने वाले लोगों को ही मारकर खाया करता था, अब तो वो लोगों को घर से निकाल कर मारकर खा रहा होता है। वो नरभक्षी पूरे गांव में तांडव मचा रहा होता है। चारों तरफ वो लाश बिछाया हुआ होता है, लोगों को आते जाते मारकर खा लिया करता है। नरभक्षी को देखकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ गांव वाले तो गांव छोड़कर भाग जाते हैं और उस नरभक्षी की दहाड़ सुनकर कुछ गांव वाले तो वहीं पर डर कर बेहोश हो जाते हैं। वो लोगों को पूरा मारकर खा जाया करता है। और यहाँ वो बाबा गुरुजी के पास पहुँच जाते हैं और गुरुजी को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं। गुरुजी भी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उस बाबा ने गुरुजी को सब बता दिया होता है। गुरुजी समझ जाते हैं और वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब हमें जल्द ही जल्द कुछ करना होगा, वरना वो नरभक्षी और पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। वो कहीं पर रुकेगा नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। गुरुजी अपनी आंख बंद करके उस नरभक्षी को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो नरभक्षी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसका आकार बड़ा हुआ जा रहा है। वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो 2 पैरों पे खड़ा होने लगता है। उसे देखकर एक कुत्ता भौंक रहा होता है और वो नरभक्षी उस कुत्ते की तरफ देखता है। जैसे ही वो नरभक्षी कुत्ते की तरफ देखता है, वो कुत्ता वहीं पर मर जाता है और उसका शरीर उड़कर नरभक्षी के पास अपने आप चला आता है और वो नरभक्षी उस कुत्ते को खा जाता है। नरभक्षी बहुत खुश होता है। वो सोचने लगता है, वाह, अब मुझे छलांग नहीं मारना पड़ेगा, मेरी नज़र ही काफ़ी है अब लोगों को मारने के लिए, अब मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इधर बाबा बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि नरभक्षी ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है और वो भी तुम्हारी मदद के बगैर। अब वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। अगर उसने तीनों पड़ाव पार कर लिए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जल्द ही जल्द हमें कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी अब एक निश्चय करते हैं और निश्चय करके वो खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं होता, पर इधर कौटिल्य बाबा डर चुके होते हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा होता है, पर गुरुजी ने निश्चय किया होता है उस नरभक्षी को ख़त्म करने का। और इधर नरभक्षी बहुत खुश हो रहा होता है। आगे की कहानी जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।